by 2030, Marathwada, especially Latur district, will be a desert. हमारे यहाँ पे 10 दिन को एक बार अगर पानी आ गया नल में तो बहुत बड़ी बात है। 2016 में यहाँ पे एक ड्राउट आया, बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, तो ट्रेन वगैरह से पानी आ गया हमारे यहाँ पे। ये कब तक, एक बार ट्रेन से आ गया, 2 बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, बार बार तो कोई नहीं दे रहा। अपने को ट्रेन से पानी आ गया, आगे का क्या? हमारे बच्चे होंगे, हमारी अगली जनरेशन्स आएंगी, उनके लिए क्या करेंगे? मेरा नाम अदिति पाटिल है। मैं कारवा फाउंडेशन उदगीर के लिए काम करती हूँ। हम 4-5 जनों ने कारवा फाउंडेशन चालू किया था। इसके पीछे का एक रीज़न मेन था कि क्लाइमेट चेंज जो हमको मतलब स्पेशली मुझे रियलाइज़ हुआ। मैं पढ़ने के लिए पूना थी, तो वहाँ से वापस आने के बाद में यहाँ पे रियलाइज़ हुआ कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में थी, जो ऐसे हम लोग इतना यूज़ टू हो गए थे उस चीज़ के लिए कि हमको पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी चीज़ होती है। जैसे नॉर्मली पूना में पंखा नहीं लगता था मार्च के महीने तक वगैरह, कूलर वगैरह का तो सवाल ही नहीं था। स्टूडेंट लाइफ में जीते थे, आराम से रहते थे। फिर घर पे आने के बाद में था कि फेब मार्च से एसी कूलर ये सब की ज़रूरत वापस लातूर में आने के बाद में। दूसरा था पानी का, एक जो मेन था जो दिमाग में रह गया था कि 2011-12 की बात होगी। पुणे मिरर में बहुत हमला हो रहा था कि रोज़ ही न्यूज़ आ रही थी कि अभी पानी एक ही दिन मिलेगा, या एक ही बार दिन में एक बार पानी मिलेगा, नल को जो पानी आता है। तो वो उस चीज़ पे इतना हल्ला हो रहा था सोसाइटी में, लोग लेडीज़ सारी हल्ला मचा रही है, गली में लेडीज़ सारी हल्ला मचा रही है कि अरे दिन में एक बार कैसे पानी चलेगा, क्योंकि वहाँ पे दिन में 2 बार नल को पानी आता है। तो हमारे यहाँ तो ये सिस्टम ही नहीं पता। हमारे यहाँ पे 10 दिन को एक बार अगर पानी आ गया नल में तो बहुत बड़ी बात है। सो 10 दिन समर्स में ऐसे होता है कि 10, 15, 20, कभी-कभी 33 डेज़ के गैप में नल को पानी आता है। 33 डेज़ में एक बार पीने का पानी आता है नल में। तो ये सारी चीज़ें थी कि जो एक बैक ऑफ द माइंड चल रही थी कि ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो लगती यहाँ पे, वो जिसको बिग डील नहीं लगता था, वहाँ जाके पता चला कि अरे ये तो काफ़ी बड़ा इशू है। फिर उसके बाद में जब 2016 में यहाँ पे एक ड्राउट आया, बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, तो ट्रेन वगैरह से पानी आ गया हमारे यहाँ पे। तो यहाँ मतलब वो तो नीड थी, नीड ऑफ द आवर थी कि पीने के लिए पानी चाहिए, तो ट्रेन से लाओ, हवाई जहाज़ से लाओ, कुछ भी लाओ, बस पानी लाओ। तो उसके बाद में ऐसे था कि कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं था। ये कब तक, एक बार ट्रेन से आ गया, 2 बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, बार बार तो कोई नहीं दे रहा। फिर उसके बाद में हमने ऐसे ही रिसर्च करना चालू किया, पढ़ना चालू किया, और मेरे जैसे ही और बहुत सारे लोग थे जिनको ये सता रहा था कि चलो अपने को ट्रेन से पानी आ गया, आगे का क्या? हमारे बच्चे होंगे, हमारी अगली जनरेशन्स आएंगी, उनके लिए क्या करेंगे? फिर जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि इसरो ने ऐसे बोला है कि बाय 2030 मराठवाड़ा, स्पेशली लातूर डिस्ट्रिक्ट, विल बी अ डेजर्ट। तो उसमें ऐसा था, उसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसा था कि अपन कुछ करते हैं, देखते हैं। उसमें हमने रिसर्च करना चालू किया, तो वी केम अक्रॉस मियावाकी फॉरेस्ट। तो मियावाकी बनाने का तो तब उतना लैंड भी नहीं था, उतना पैसा भी नहीं था। फिर हमने उसमें और थोड़ा सा रिसर्च किया, हमने सीड बॉल के बारे में पढ़ा। अकीरा मियावाकी, मोसनाबु फुकुआका करके जापानीज़ साइंटिस्ट है, तो उनसे ये सीड बॉल का कॉन्सेप्ट आया है, उसके बारे में पढ़े। फिर हमारे और एक भैया है, ओम भैया, उनसे बात की। फिर गुरु है
शुभम है, सारे हमारे जो पूरी टीम है 8-10 लोग, मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स हैं, सबको नॉर्मली रात में मैसेज किया कि ये कॉन्सेप्ट देखो। देख लिए, बोले ट्राई करते हैं। आए, खेत में बैठे, बना भी लिए, एक पिकनिक की तरह था, बनाए, बन भी गया, वो उगा। और जिस दिन वो उगा सीड बॉल, तो उस दिन था कि अच्छा चलो ये तो बढ़िया है, ये उग रहा है। तो हमने उसमें फिर और बनाए सीड बॉल्स, मतलब ऐसे था कि 10 या 12 हज़ार सीड बॉल्स तो हम बना लिए थे 8-10 दिन में। फिर उसके बाद में हमारा था कि चलो ये सिर्फ हमारे तक है, तो हमको और लोगों में पहुंचना है, तो हमने चूज़ किया स्कूल्स में जाना। फिर कुछ लोगों को हम लोग जानते हैं यहाँ पे, तो हमने चंदन भैया से फ़ोन किया, हमने उनको बोला कि आपका स्कूल चाहिए हमको, बोले कभी भी आओ। फिर गए, सीड बॉल वर्कशॉप लिया, वो भी सक्सेसफुल हो गया। बच्चे देखना होता है ना कि सामने वाले को इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, तो हमने ऐसे कर करके 100 से ऊपर स्कूल्स में हमने वर्कशॉप ले लिया। तो 100 स्कूल्स में गए हम लोग, तब हमको रियलाइज़ हुआ, जब 20-25 स्कूल्स हमारे हो गए थे, तब हमको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे बहुत सारी और प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन को लेके है। मतलब जैसे जो डिफरेंस था कि हम लोग एक दिन सुबह कॉन्वेंट में जा रहे थे सीड बॉल वर्कशॉप के लिए, और दोपहर में हम लोग ऐसे सरकारी स्कूल में जा रहे थे कि जहाँ पे बच्चे सिर्फ मिड डे मील खाने के लिए स्कूल आ रहे थे, उनका पढ़ाई लिखाई से कुछ ताल्लुक़ ही नहीं था। तो उस वजह से फिर हमने, सब लोगों ने फिर बैठे, सब लोग ने डिसाइड किया कि हम जो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं उसको हम लोग एक नाम देते हैं। सारे बैठ के एक उसको कलेक्टिव डिसीजन लिया, सारे मिलके डिसाइड किया कि इसको एक नाम देंगे। फिर उसको नाम दिया कारवां। तब तक हमारे इसको नाम भी नहीं था, ऐसे ही काम कर रहे थे, सीड बॉल ग्रुप के नाम से जान रहे थे, अलग अलग जिसका जो मर्ज़ी वो नाम दे रहा था। फिर उसको हमने कारवां बनाया। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट लाई ज्ञान पेटी करके, तो हमारे ज्ञान पेटी, तो हमारे यहाँ पे गणपति होता है, तो गणपति बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है महाराष्ट्र में। तो हमने इसमें क्या किया कि जो लोग चंदा देते हैं भगवान को, या दान पेटी जो होती है हर मंदिर में होती है, तो हमने उसके जगह पे क्या किया, ज्ञान पेटी करेंगे करके। उसमें बुक्स, पेन पेंसिल, स्टेशनरी, वो सारी चीज़ें, मतलब लक्ष्मी के साथ सरस्वती, ऐसा हमने एक मैसेज दिया। फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट ट्रायल जो गणपति पंडाल में हमने लगाया था, उसमें एक पंडाल में से हमको एक स्कूल का स्टेशनरी जमा हुआ था, जो कि करीब 200 स्टूडेंट्स के लिए था, और वो इजीली हो गया था। मतलब ऐसे किसी को फोर्स नहीं करना पड़ा, जा के मांगना नहीं पड़ा, वो इजीली हो गया। फिर वो हमने फिर और गणपति पंडाल्स में हमने ये किया। फिर उसके बाद में हमने और एक कॉन्सेप्ट चालू की, उसका नाम है वाचन कट्टा। हम एक रियलाइज़ किए कि पब्लिक लाइब्रेरीज़ तो है, पर जो मार्जिनलाइज्ड स्कूल्स है, जो कुछ एरियाज़ है, जो पॉकेट्स है, उनमें माँ बाप दोनों मजदूरी करने जाते, तो बच्चों को वो लाइब्रेरी तक घर से उतना डिस्टेंस कोई ले नहीं जाता, या 10-20-50 रुपए जो लाइब्रेरी की सालाना फ़ीस होती है बहुत कम होती है अपने लिए है, पर एक 5-7 साल के, 10 साल के, 20 साल के बच्चे को कोई 12 साल के बच्चे को कोई देता नहीं है उतना। और जबकि माँ बाप दोनों मज़दूर है, तो वो उतना क्या बोलते हैं, उतना लिटरेसी भी नहीं है, उतनी समझ भी नहीं है उस चीज़ की कि इसको लाइब्रेरी लगा के दे दी जाए। तो हमने उसको एक वो किया कि वाचन कट्टा, जिसमें हमने बॉक्सेस बना दिए, एक मंदिर के बाहर, एक कॉलेज के कैंपस के बाहर। वो बॉक्सेस में हमने पिक एंड ड्रॉप कर दिया कि कोई भी आओ, बुक रखो अपना, कोई भी आओ ले जाओ। उसको हमने कोई बुक नहीं रखा वहाँ पे, मतलब कौन ले रहा है, कौन ले जा रहा है, जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसकी उसकी मर्ज़ी। तो अभी पढ़ रहे लोग, हम लोग एक साल में 4 या 5 बार हम लोग उसमें बुक्स फुल कर चुके हैं, और लोगों के भी बुक्स आते हैं। तो ऐसे हमने फिर वो सक्सेसफुल होने के बाद में हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एक सेट किया कि एक उसके पीछे का भी हमारा मैसेज ऐसे था कि जो इंसान हॉस्पिटल जाता है वो इतना हताश होता है कि उसको वो नहीं होता कि कुछ करे या किसी से बात करे या कुछ। तो अगर एक हाथ किताब उनके सामने मिल जाए कि वेट ही करना है, या तो अच्छे होने का वेट करना है या ऊपर जाने का वेट करना हॉस्पिटल में, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो वो जो वेटिंग पीरियड जो है, वो वेटिंग पीरियड अच्छे से जाने के लिए, या
थोड़ा सा ध्यान बटने के लिए हमने वहाँ पे बुक्स रखी है। तो वो भी हमारा ट्रायल चल रहा है, अगर अच्छा होगा तो हम लोग और स्कूल्स को बोलेंगे, और हॉस्पिटल्स को बोलेंगे कि आपके भी हॉस्पिटल्स में ये करते हैं करके। इसके साथ में हमारा था रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। हमने एक वो किया है, जो मस्जिद है, यहाँ के जो मस्जिद होते हैं, जो वज़ू करते हैं मस्जिद, नमाज़ पढ़ने से पहले 5 बार हाथ धोना होता है, तो पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी होता है। तो हमने रेन वाटर तो क्या, 2 महीने हमारे यहाँ पे तो रेनफॉल भी नहीं है, तो हमने क्या किया, वज़ू का पानी को हार्वेस्ट किया कि बाहर वो जो वज़ू का अच्छा ही पानी होगा, उसमें ना साबुन है ना कुछ है, वो एकदम बिल्कुल क्लीन वाटर है। तो हमने उसको हार्वेस्ट किया बोरवेल के बाजू में। तो अभी हमको ये साल में हम लोग ट्रायल देखेंगे उसका कि कैसे होता है। हमने 4 मस्जिदों में किया है ये, कि उससे रोज़, मतलब सोचो 5 टाइम, अगर 50 लोग भी एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो 50 लोगों का वज़ू का पानी एवरी डे हार्वेस्ट हो रहा है, जो क्लीन है। तो इतना ये नाली में जाके वेस्ट होने से अच्छा है कि वापस ये बोर में ही आ रहा है पानी, ग्राउंड वाटर से, और वापस वहाँ का उस एरिया का वाटर लेवल बढ़ रहा है। तो हमने ये किया। फिर उसके बाद में हम लोग लोगों को अर्ज करके, लोगों को बोल के, रिक्वेस्ट करके, करीब 45-48 घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया। फिर जो कितने सीड बॉल भी थे, कितने मतलब आपने कुछ स्कूल बताए थे, कुछ कुछ लाख स्कूल तक पहुंच गए हैं हम या कुछ हम हज़ार? हाँ, हम 110 स्कूल्स तक पहुँचे। पर स्कूल का अगर हम लोग वो देखेंगे, एक मोटा मोटा भी लेंगे, तो 100 स्टूडेंट्स भी अगर पकड़ेंगे तो 1 लाख स्टूडेंट्स तक तो हम लोग पहुँचे हैं। तो हमने खुद ने हम लोग करीब 30-40 हज़ार सीड बॉल्स बनाए थे। उसके बाद में हमने उसको कितना काउंट, परसेंटेज रह रहा है कि वो मतलब जर्मिनेशन का? जर्मिनेशन का वो नहीं है, मतलब कैसे होता है कि ये पेड़ लगा रहे हो आप लाके, तो पेड़ तो आपको दिख रहा है, बट सीड बॉल का है ना, तुम 1-2-3 साल के बाद ही समझेगा। बट समझा जितना था। हमने ट्रायल देखा है खुद इस पे, तो वो करीब 80% तो जर्मिनेशन है ही है उसमें। और इसका सीड बॉल का एक अच्छा है कि हमारा एरिया ऐसा है, इतना पथरीला है कि जाके गड्ढे खोद के वो नहीं कर सकते, पेड़ नहीं लगा सकते, और हर जगह नहीं लगा सकते। हम बीच में ड्रोन भी लेकर आए थे, एक ड्रोन से भी हमने ट्रायल किया है, सीड बॉल बना के ड्रोन से भी हमने किया है। अच्छा था वो भी, बट वो हमारे बजट से बाहर था। अगर कभी हमको अच्छे से फंडिंग मिल जाए तो हम लोग फिर ड्रोन से बड़े एरियाज़ में सीड बॉल डालना पसंद करेंगे आगे। बहुत